नमस्कार। सुपरविजन ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? दिमाग में एक तस्वीर बनती है, कोई सख्त सा अधिकारी जो बस जांच पड़ताल करने आया हो। आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं और जानेंगे कि असल में एजुकेशनल सुपरविजन कितना कुछ है और कितना पॉजिटिव हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या एजुकेशनल सुपरविजन का मतलब सिर्फ कमियां निकालना है? अक्सर तो यही लगता है ना? लेकिन चलिए आज इस धारणा को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी असली तस्वीर क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। देखिए, एजुकेशनल सुपरविजन सिर्फ निगरानी नहीं है, ये तो एक खास तरह की सर्विस है। इसका मकसद एक ही है, हर चीज को बेहतर बनाना। टीचर्स के पढ़ाने की स्किल्स, हमारा करिकुलम, पढ़ाई का स्टैंडर्ड और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स का विकास, ताकि वो समाज की जरूरतों के हिसाब से तैयार हो सके। अब एक्सपर्ट्स ने इसके कुल 14 जरूरी काम बताए हैं। 14। अब एक एक करके सबको गिनने की जगह हमने इन्हें समझने में आसानी के लिए 4 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरुआत करते हैं। तो पहला हिस्सा है एक मार्गदर्शक हाथ, यानी सुपरवाइजर की भूमिका एक लीडर और एक गाइड के तौर पर। और सच कहूं तो यही किसी भी स्कूल या कॉलेज की नींव होती है। तो देखिए, सबसे पहले एक सुपरवाइजर का काम है लीडरशिप देना, मतलब एक कैप्टन की तरह जो पूरी टीम को एक कॉमन गोल की तरफ ले जाए। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी देखता है कि टीम में किसके पास क्या हुनर है और फिर उसी हिसाब से उन्हें सही दिशा दिखाता है। और हाँ, सबसे जरूरी काम टीम को मोटिवेट करना, उनका हौसला बढ़ाए रखना, ताकि हर कोई अपना बेस्ट दे सके। चलिए अब आते हैं दूसरे अहम काम पर। एक सुपरवाइजर सिर्फ लीडर नहीं होता, वो एक पुल की तरह भी काम करता है, एक ऐसी कड़ी जो सबको जोड़ती है। उसका काम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां सब मिलकर एक साथ काम कर सकें। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सुपरवाइजर एक पुल कैसे बनता है? वो ये पक्का करता है कि सब लोगों के बीच अच्छी बातचीत हो, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, सबके काम में तालमेल हो। ऐसा ना हो कि कोई कुछ कर रहा है और दूसरा कुछ और सबसे अहम, लोगों के बीच अच्छे रिश्ते हों। जब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं तभी तो टीम बनती है। इससे झगड़े कम होते हैं और टीम वर्क बढ़ता है। ये स्लाइड तो पूरी कहानी बयां कर देती है कि सुपरविजन कितना बदल गया है। एक तरफ है पुराना तरीका जहां डर का माहौल होता था, बस गलतियां निकाली जाती थी, बॉस वाला एटीट्यूड। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न तरीका जो डेमोक्रेटिक है, यानी सबकी सुनी जाती है। यहाँ आलोचना नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए जाते हैं और रिश्ता बॉस वाला नहीं बल्कि सहयोग और मार्गदर्शन का होता है। अब सोचिए, किस माहौल में कोई भी बेहतर काम करेगा? अब हम आते हैं मॉडर्न सुपरविजन के दिल पर, मतलब उसके सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है विकास को बढ़ावा देना। हर पहलू में हर किसी का विकास। एक अच्छा सुपरवाइजर, जानते हैं, एक माली की तरह होता है। वो सिर्फ पौधों यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स का ही ध्यान नहीं रखता, बल्कि वो मिट्टी यानी स्कूल के माहौल और पानी, खाद यानी पढ़ाने के तरीकों पर भी पूरा ध्यान देता है। मतलब लोगों का विकास, प्रोसेस का सुधार और एक पॉजिटिव माहौल बनाना, ताकि हर कोई उस जगह पर खिल सके, आगे बढ़ सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जो अब तक के सारे कामों को उनके असली मकसद से जोड़ता है, यानी आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? जाहिर है, लक्ष्य हासिल करने और टीम में समर्पण की भावना जगाने के लिए। तो अंत में इन सब चीजों का मकसद क्या है? सिर्फ काम खत्म करना नहीं, असली मकसद है ये पक्का करना कि स्टूडेंट्स का चौतरफा विकास हो। स्कूल के पास जो भी टाइम और पैसा है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो। और ये बहुत जरूरी है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने काम से खुश हों, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिले। और जब ये सब होता है तो अपने काम के लिए और संस्था के लिए समर्पण की भावना अपने आप आ जाती है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार बस यही एक लाइन है। असली सुपरविजन का मतलब मैं बॉस हूँ वाला रवैया नहीं है। ये एक टीम एक्टिविटी है जहाँ हर कोई मिलकर संस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। यहाँ मैं नहीं, हम की भावना होती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर सुपरविजन का ये नया सहयोगी तरीका अपनाया जाए तो सिर्फ एक इंसान पूरे स्कूल या कॉलेज के कल्चर को कितना ज्यादा बदल सकता है। इसका असर कितना गहरा और सकारात्मक हो सकता है।